आज रैखिक समीकरणों के युग में बदल के हल करना हम सीखेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रायः क्लास 10th में ये बोर्ड पेपर में आता रहता है। देखिए क्वेश्चन दिया है कि निम्न समीकरणों के युग्मों रैखिक समीकरण के युग्म में बदल के हल कर दीजिए। तो चलिए पहले इसको सॉल्व किया जाए। देखिए यहाँ पे आपका पहला समीकरण दिया है कि 10 बटे में x प्लस वाई प्लस 2 बटे में x माइनस वाई बराबर 4 दे दिया है। और यहाँ दे दिया है दूसरा 15 बटे में x प्लस वाई माइनस 5 बटे में x माइनस वाई बराबर -2 दिया है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ 10 गुणे 1 बटे वाई इसको लिख सकते हैं, 2 गुणे 1 बटे x माइनस वाई लिख सकते हैं। यहाँ x प्लस वाई 1 बटे एक्स प्लस वाई, यहाँ 1 बटे एक्स माइनस वाई। इसमें भी देख सकते हैं कि 15 गुणे 1 लिख सकते हैं तो 1 बटे एक्स प्लस वाई। इसमें भी देख सकते हैं कि 5 गुणे 1 लिख सकते हैं बटे में एक्स माइनस वाई। ये दोनों मिल रहा है तो आप पहले मानेंगे कि माना 1 बटे में एक्स प्लस वाई बराबर कुछ मान लेंगे आप, ये मान लिए हमने, और 1 बटे में एक्स माइनस वाई को हम b मान लिए। मान लेंगे कि 1 बटे में एक्स माइनस वाई बराबर b और 1 बटे में एक्स प्लस वाई बराबर a। अब इस कंडीशन में आप इसमें अगर पुट कर रहे हैं तो 10 गुणे 1 बटे, इसको आप लिख सकते हैं 10 गुणे 1 बटे में एक्स प्लस वाई प्लस इसको आप लिख सकते हैं कि 2 गुणे 1 बटे में एक्स माइनस वाई बराबर 4। ये आपका समीकरण हो गया। अब इसके जगह पे क्या हम माने हैं, a माने हैं, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 10a प्लस इसके जगह पे क्या माने हैं, b माने हैं, तो यहाँ 2b लिख सकते हैं बराबर 4 है तो आप 4 लिखिए इसको। ये आपका समीकरण मान लीजिए, ये पहला हो गया। अब इसी क्रम में दूसरे में इसको आप लिख सकते हैं कि 15 गुणे 1 बटे में एक्स प्लस वाई माइनस 5 गुणे 1 बटे में एक्स माइनस वाई बराबर -2 है। चलिए इसके जगह पे भी आप लिख सकते हैं कि 15a, इसका वैल्यू क्या माने हैं हम लोग, a माने हैं, तो 15a हो गया माइनस इसका वैल्यू b माने हैं तो 5b बराबर -2। ये आपका समीकरण नंबर दूसरा होगा। इसी क्रम में दोनों समीकरणों को हम सॉल्व करेंगे। तो विलोपन विधि का प्रयोग हम कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि b का गुणांक 2 है, यहाँ b का गुणांक 5 दिया है। तो अगर b के गुणांक को हम लोग बराबर करें तो समीकरण 1 में अगर हम 5 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे तो दोनों का गुणांक बराबर हो जाएगा। लिख रहे हैं कि समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में कितने से करेंगे, 2 से कर दे रहे हैं। 2 से गुणा करने पर, चलिए समीकरण 1 में 5 से कर रहे हैं तो यह आपका समीकरण 1 है। 5 से गुणा करेंगे तो 5 गुणे 10 बराबर 50 हो जाएगा। 50a प्लस 5 से कीजिए यहाँ पे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10b बराबर 5 के 20 हो गया। ये आपका समीकरण तीसरा हो गया। अब इसमें किससे करना है, तो यहाँ 2 से करना है तो 2 गुणे 15 30 हो जाएगा, 30a माइनस 5 दूनी 10b हो जाएगा बराबर 2 दूनी के 4 -4 होगा। ये आपका समीकरण नंबर चौथा हो जाएगा। हमको a या b दोनों में से किसी एक का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले तो अगर हम तीसरे में चौथे को जोड़ दे रहे हैं तो b वाला जो है 10b कट जाएगा। तो लिखेंगे कि समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 करने पर, तो 3 क्या है,
3 आपका है कि 50 है, इसको लिख देंगे 50 है प्लस 10b बराबर 20 हो गया। आपका चौथा समीकरण क्या है, 30a माइनस 10b बराबर -4। इसको जोड़ रहे हैं तो ये तो आपका कट जाएगा, इसको जोड़ दीजिए तो 50 और 30 80 हो जाएगा। 80a बराबर, यहाँ 20 दिया है, यहाँ पे -4 दिया है, तो 20 - 4 बराबर 16 हो जाएगा। या आप लिख सकते हैं a बराबर 16, यह आपका बटा में हो जाएगा 80। इसको आप कटा सकते हैं सिंपलेस्ट रूप में, छोटे रूप में, तो 1/5 16×5 80 हो गया। यानी कि आपका a का वैल्यू क्या आ गया, 1/5। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं a का वैल्यू आप लिख लेंगे, a बराबर 1/5। यह आपका a का वैल्यू हो गया। अब b का वैल्यू क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो a का वैल्यू आप समीकरण किसी में भी रख सकते हैं। आप वो 1 में रखिए, 2 में रखिए, किसी में भी आप रख सकते हैं। तो अगर 1 से लें तो a का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 1/5, तो 10 × 1/5 प्लस 2b = 4। चलिए लिखेंगे कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप एकदम स्टेप बाय स्टेप करेंगे सवाल को, जब भी आएगा बोर्ड में एकदम जैसे भी हम लिख रहे हैं सेम स्टेप बाय स्टेप आप लोग भी करेंगे। तो 10a था तो a का वैल्यू 1/5 हमने रख दिया, प्लस 2b है = 4 है, 4 आप लिखेंगे। यहाँ से आप कटा सकते हैं इसको 2 बार में, ये आपका हो जाएगा 2b = 4, और यहाँ 2 इधर आएगा तो -2 होगा। b = यह आपका 2 होगा और 2 बटे में आएगा, कट जाएगा, तो आपका b का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। a का वैल्यू क्या आ गया, 1/5। b का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। यह आपका 1 आ जाएगा b का वैल्यू। चलिए यदि लिखेंगे कि यदि a बराबर 1/5, तो a की जगह पे आप क्या माने हैं, 1/x + y, 1 में x + y बराबर 1/5। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा x + y बराबर 5। ये समीकरण आपका 5वां बन जाएगा। और लिखेंगे कि यदि b बराबर 1, तो b का वैल्यू क्या माने हैं आप, 1/x - y, 1 में x - y बराबर 1 है। इसमें भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, x - y बराबर 1। यह आपका समीकरण नंबर 6वां हो जाएगा। कैसे भी हम लोग को x और y का मान निकालना है, तो समीकरण 5 और 6 दोनों को सॉल्व करेंगे और x और y का मान आप निकालेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, अगर 5 और 6 को जोड़ रहे हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि +y है, यहाँ -y है, इसको आप कटा सकते हैं। तो लिखेंगे कि समीकरण 5 में समीकरण 6 को जोड़ने पर आपका समीकरण 5 क्या है, x + y बराबर 5। समीकरण 6 क्या है, x - y बराबर 1। इसको जोड़ रहे हैं, यह आपका कट जाएगा, x और x आपका 2x होगा = 5 + 1 = 6। इसको आप कटा सकते हैं, x बराबर कितना हो गया, 3। पहला मान निकल गया आपका x का। अब y का मान निकालना है, तो कोई भी समीकरण में 6वां या 5वां दोनों में से किसी में भी x का मान पुट कर देंगे। चलिए x का मान 5वें में हम रख रहे हैं। लिखेंगे कि x का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में हम रख दें, 5 में क्या है, x + y बराबर 5 दिया है, x की जगह पे आप 3 रखिए यहाँ, तो ये आपका हो जाएगा 3 + y बराबर 5। यहाँ से आप पक्षांतर करेंगे, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, 5 - 3, यानी कि y का वैल्यू क्या आ गया, 2। यही आपका आंसर है। x बराबर क्या निकाले हैं,
3 और y बराबर क्या निकालिए 2। ये जो क्वेश्चन है आप एकदम स्क्रीनशॉट लेते रहिए जितने लोग देख रहे हैं, और ये क्वेश्चन एकदम आप लोग पढ़ लें। ये 100% है कि ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है, ये 100% आता रहता है। इस तरह से जितने भी रैखिक समीकरणों का हल वाला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 6 नंबर का ये जो आएगा, ये कितने मार्क्स का आएगा, 6 मार्क्स का आएगा। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, प्रत्येक साल ये क्वेश्चन आता रहता है। आप इसे ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे। थैंक यू।